नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या और आज के सेशन में हम एक बहुत ही घातक बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्यों ये सुर्खी में रहा है, इसका नाम है ट्रैकोमा। और जो विषय है, जो टाइटल है, वो बनता है कि इंडिया एलिमिनेट्स ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये समझते हैं कि ये ट्रैकोमा क्या है, क्या ये बीमारी है, कितनी घातक है, राइट। कौन कौन से क्षेत्रों में बोल सकते हैं कि ये प्रचलित है, साथ ही में WHO का क्या योगदान रहा है, क्या रिपोर्ट है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है, स्पेशली क्योंकि इसमें इंडिया का कंसर्न भी हम देखते हैं। GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपका ये इशू रहता है। चलिए, तो न्यूज़ क्या है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर माना है कि भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को यहाँ खत्म कर दिया है। मतलब the WHO has officially recognized that India has eliminated trachoma as a public health issue, right? और भारत अब दक्षिण पूर्वी एशिया में बोल सकते हैं इस बीमारी को खत्म करने वाला तीसरा देश बन चुका है। तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में तीसरा देश ऐसा बन चुका है जहाँ से ट्रैकोमा बिल्कुल खत्म है, राइट। तो ये ट्रैकोमा क्या बीमारी है, हम इसके बारे में ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले ये वर्ल्ड की लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज है, आंखों को संक्रमित करने वाला ये रोग है। बैक्टीरिया जीवाणु के कारण ये होता है, राइट। इट इज नोन टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। 40 देशों में ये अभी तक फैल चुका है और 115 मिलियन लोगों को, करीबन 11 करोड़ यहाँ लोगों को ये क्या कर चुका है, प्रभावित कर चुका है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको खत्म करना और खत्म करने में जो योगदान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया है। और इससे अगर हम बात करें तो हमारा जो सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.3 है, उसको भी यहाँ पूरा करता है, राइट। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज SDG गोल 3, क्या नाम है SDG गोल 3 का, क्या टारगेट है उसके अंदर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ट्रैकोमा है क्या। तो ट्रैकोमा की अगर हम बात करें तो ये आंखों को संक्रमित करने वाला एक रोग है, राइट। और किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जिसके कारण ये संक्रमण फैलता है, राइट। तो बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है और जिसकी वजह से अगर आप इसे सही नहीं कराते हो, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो इससे अंधा भी, कोई भी इंसान अंधा भी हो सकता है। तो अंधेपन का कारण भी ये बनती है ये बीमारी। और एडवांस स्टेजेस अगर आपने ट्रीट नहीं कराया है, अगर ये ज़्यादा फैल गया है, तो यहाँ पर ये जो इन्फेक्शन है ये आपकी पलकों के अंदर खरोंच ले आएगा। मतलब क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, यहाँ पर फैल जाता है कि आपकी कोरोना जो होती है, कोरोना क्या होती है, सबसे जो बाहरी परत होती है हमारी आँख की, जिससे हम किसी भी लाइट को फोकस कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से आपकी जो पलकें हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बार बार संक्रमण की वजह से यहाँ पर पलक के अंदर घाव हो जाता है, जो हमारी आंखों की पलकें होती है, और पलकें बिल्कुल अंदर की तरफ घूम जाती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगी कि किस तरह से बीमारी फैलती है। यहाँ पर ये सीधे मतलब बोल सकते हैं सक्रिय और असक्रिय कांटेक्ट से ये फैलती है। अगर आपकी आंखों से जो डिस्चार्ज हुआ है, आंखों का पानी, नाक का जो पानी है, अगर आप उसके भी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो भी आपको फैल सकती है। और ऐसा कई शोध के द्वारा माना जा रहा है कि कुछ फ्लाई स्पीशीज, जो उड़ने वाली कुछ प्रजातियां होती हैं, वो भी इस इन्फेक्शन को फैला सकती हैं। भारत के अंदर स्टेटस देखें तो 1971 में ट्रैकोमा की वजह से जो अंधापन हो रहा था वो 5% था और ये भी बिल्कुल 1% आ चुका है। इसके लिए क्या कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो बिल्कुल, भारत ने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधेपन को रोकने के लिए, और विजुअल इम्पेयरमेंट, ये जो प्रोग्राम चलाया था। साथ ही में WHO की जो सेफ स्ट्रैटेजी है, ये दोनों आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोट भी कर सकते हैं मेंस राइटिंग में।
राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बीमारी कैसे फैलती है कि बार बार संक्रमण की वजह से आपकी क्या होगी, जो पलक के अंदर है वो घाव हो जाएगा और जो आईलैशेस है वो इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ घूम जाती है। दिस इमेजेस मतलब ये जो इस तरह के पिक्चर्स हैं ये शायद ही आप बोल सकते हैं देख पाए। ओके, सो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑन दैट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर आपकी जो पलकें हैं आईलैशेस वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर ये संक्रमण काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आपकी कॉर्निया डैमेज हो जाती है और आप बिल्कुल अंधे हो सकते हैं। तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष और महिला में देखा गया है कि महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब वल्नरेबल है इस बीमारी के लिए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा क्लोज रहती है, मतलब चिल्ड्रन के उनके बच्चों के आसपास ज़्यादा इनका यहाँ पर कनेक्शन रहता है। तो महिलाएं 4 गुना, महिलाओं के लिए 4 गुना ज़्यादा घातक की बीमारी आपकी रहती है। अब भारत बात करें तो भारत जैसा कि हमने बताया कि तीसरा ऐसा दक्षिण एशिया देश बन चुका है जहां से इस बीमारी को खत्म कर दिया गया है। तो पहले जो देश थे वो नेपाल और म्यांमार थे जिन्होंने पूरी तरीके से ये जो उपेक्षित बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय बीमारी है जिसे हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहते हैं, ये खत्म हो चुकी है। पहले भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उन्होंने भारत को जो गिनी वॉर्म डिजीज और यॉज होती है इनसे भी हमें बिल्कुल मुक्ति दिलाई है, मतलब कि भारत इन बीमारियों में भारत का कोई नाम नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये जो ट्रैकोमा है ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। राइट, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रॉपिकल डिजीज है, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है आपका उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ये बीमारी उन्हीं क्षेत्रों में देखी जाती है। राइट, तो एंटिडीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कंडीशन, इस तरह की परिस्थितियां जो कि पैथोजेंस के द्वारा विकसित की गई हो। पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोई भी बीमारी को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पैथोजेंस का सीधा सा मतलब है वो वायरसेस हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंगी हो सकती है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के छोटे जीवाणु जो किसी भी बीमारी को विकसित करे वो पैथोजेंस कहलाते हैं। और एंटिटीज जो है, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये प्रचलित है आपके ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और उन समुदायों में जो कि बहुत ही बोल सकते हैं विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहाँ पर साफ सफाई की इतनी सुविधाएं नहीं है, साथ ही में कंटामिनेटेड पानी जो बोल सकते हैं गंदा पानी का उपयोग कर रहे हैं। राइट, और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उनमें ये आपकी डिजीज देखी जाती है। इसे हम उपेक्षित या नेग्लेक्टेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो आपके विश्व स्वास्थ्य एजेंडा है उसमें क्या नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, उसमें अनुपस्थित है। इसके लिए ग्लोबल फंडिंग भी बहुत कम होती है और ये एक तरह से स्टिग्मा, क्योंकि किसी को भी ऐसी बीमारी होती है तो उसको सामाजिक तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। राइट, इसलिए इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कहा जा रहा है। इसके अलावा फंगल एंटिटीज में आपका टोमिकोसिस, माइकोसिस, चैगिस डिजीज, राइट, आपका रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, फिर इसके बाद स्नेक बाइट, स्कैबीज, राइट, बुरुली अल्सर, ये सारी एंटिडीज ही कहलाती हैं, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जिन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ओके, सो ये बोल सकते हैं कि पैथोजेंस के द्वारा होती है, और पैथोजेंस मतलब वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि ये संक्रमण फैलने के पीछे कौन कौन से पर्यावरणीय यहाँ पर फैक्टर्स हैं, घटक हैं, तो सबसे पहला इनएडिक्वेट हाइजीन। अगर आप साफ सफाई में कमी रखते हैं तो ये बीमारी फैल सकती है। भीड़ भाड़ वाले जो रहने लायक जो क्षेत्र है उनमें ये बीमारी होती है। पानी का इतना एक्सेस नहीं है और पानी जो है वो भी संक्रमित हो तो भी आपका यहाँ पर तीसरा फैक्टर बनता है। और चौथा कि जो साफ सफाई की सुविधाएं हैं वो बहुत ही कम हो, जिससे भी ये बीमारी होती है। फिर अगर हम बात करें कि भौगोलिक विस्तार क्या है इस बीमारी का, तो अफ्रीका, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट, इन क्षेत्रों में आपको ये बीमारी देखने को मिलेगी और ये अंधेपन का कारण बनती है। करीबन 1.9 मिलियन लोग, मतलब आपके 19 लाख के लगभग यहाँ लोग प्रभावित हो चुके हैं। विश्व में जो अंधापन है उसका
1.4 मतलब 1.5% यहाँ पर इसके कारण होता है। अफ्रीका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं जहाँ पर ट्रॉपिक्स के आसपास, जहाँ पर ये बीमारी सबसे ज़्यादा देखी गई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ से ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे कि कंबोडिया, चाइना, गैम्बिया, राइट। तो इसे बोल सकते हैं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से खत्म कर दिया गया है इन देशों में भी। अब ये जो बोल सकते हैं रिपोर्ट है, या बोल सकते हैं कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। कुछ ब्रीफ में समझते हैं कि WHO क्या है। तो WHO एक UN की एजेंसी, UN मतलब आपका बोल सकते हैं जो संयुक्त राज्य है, राइट, उनका बोल सकते हैं उनकी एक एजेंसी है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। WHO एक पहला ऐसा वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है जो 1948 में बनाया गया, जिसने कई सारी मतलब क्षेत्रीय और बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी वो खत्म करी हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो बोल सकते हैं उद्देश्य है वो इतना सा है कि जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियां हैं उनमें सुधार लाया जाए, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ सुधार लाया जाए। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बोल सकते हैं सहयोग के साथ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाना इसका उद्देश्य रहता है। हर साल WHO हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है 7 अप्रैल 1948 को। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन अगर हम बात करें तो जो हेल्थ की डेफिनेशन है WHO के द्वारा दी गई, इस डेफिनेशन का यूज़ आप आपकी मेंस राइटिंग में सोशल इश्यूज़ या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाता है तो उसमें एज अ बिगनिंग या इंट्रोडक्टरी लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो WHO के हिसाब से जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो पूर्ण रूप से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। तो WHO का कहना है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना बोल सकते हैं एक इंडिविजुअल की अच्छी हेल्थ कहलाती है। जस्ट उसमें किसी बीमारी की अनुपस्थिति है तो वो स्वस्थ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके द्वारा की गई जो रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश होती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, विजन रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग, ये कुछ बोल सकते हैं माइनर रिपोर्ट्स है जो WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है। आगे बात करें तो आपके लिए हमारा GA फाउंडेशन का बैच रिकॉर्डेड 14999 में है। RS की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। देन वी हैव टेस्ट सीरीज फॉर SBI एंड RRB। अगर आप SSC, UPPCS, ROR, BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। मंथली करंट अफेयर्स आपको हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा। 1999 में हमारे हिंदी और इंग्लिश के करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। और आपके कोई भी इश्यूज़ के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया मेरी पूरी बात को सुनने के लिए। इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर विजिट कर सकते हैं। पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। साथ ही में पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने के लिए आप अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।